मेन मशीन लर्निंग कैटेगराइज अगर देखें हम, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूजुअली कैटेगराइज एज सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट तब आती है कि जब हमें वापस से वो डेटा को ट्रांसफरिंग करनी हो। तो पहला ही बेसिकली देखें तो यहाँ पे हमारा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड फॉर्म में ट्रांसफर होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का डेटा। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या फिर मेथड फॉर दिस फैमिली ऑफ मॉडल, द रिसर्च नीड टू हैव at hand a data set with some observation and the label class of the observation। तो बेसिकली जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या मेथड वर्क करती है वो फैमिली मॉडल पे वर्क करती है। यहाँ फैमिली मॉडल का ये होगा कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है तो आप उसे इस तरीके से रिसर्च या कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, वो इस तरीके से कैटेगराइज या लेबल और क्लास में होता है उसकी ऑब्जर्वेशन पे कि हमारे पास डेटा आ गया। हम पहले फिल्टर क्या करते हैं, सीरियल नंबर। दूसरा फिल्टरिंग प्रोसेस या ऑब्जर्वेशन बेसिस पे ये करेंगे कि लेबल या क्लास असाइनिंग, जैसे नेम, एज, फोन नंबर, फादर नेम, फादर कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है, देन सिग्नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और कुछ हो तो उस हमारे क्लास और लेवल फिल्टर आउट होंगे। तो एक फैमिली फ्रॉम की ट्री होगा कि सबसे पहले हमें भैया ये चाहिए कि किस टीम का है, ठीक है, जैसे वो टीम हो गई है क्रिकेट टीम। अब इस क्रिकेट टीम के 11 या 12% का जो डेटा है वो किस तरीके से कैटेगराइज होगा, ठीक है, या क्लास डिफरेंट डिवाइस की जाएगी। तो पहले नेम में होगा, एज होगा, हाइट होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, फादर नेम होगा, फादर कॉन्टेक्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली मॉडल के फॉर्म में कि हर एक का डेटा सेट फिक्स होता है, इसी के रिकॉर्डिंग हम उसमें डेटा को डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, द ऑब्जर्वेशन कुड बी इमेज ऑफ एनिमल एंड द लेबल द नेम ऑफ द एनिमल, एग्जाम्पल कैट, डॉग एक्सेट्रा। तो अब हमारा एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने दिया कोई इमेज, अब इमेज है, इमेज को कैटेगराइज कर दिया गया कि भैया ये इमेज है, ये एनिमल है, एक नाम आ गया फैमिली का एनिमल। अब इस एनिमल में कैटेगरी आएगी यानी क्लास और लेबल होगा, कैट हो गया, डॉग हो गया, फिश हो गया। अब कैट, डॉग और फिश की वैरायटी और ब्रीड्स होती हैं तो उनके सब नेम आने लगेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सुपरवाइज का प्रोसेस होता है कि हम पहले नाम दे भैया कि किसकी इमेज फाइंड आउट की जा रही है। जैसे यही एग्जांपल जैसे अभी क्रिकेट का दिया कि स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ एनिमल की जगह नाम आ जाएगा स्पोर्ट। स्पोर्ट में डिफरेंट वैरायटी के स्पोर्ट्स आएंगे और उस स्पोर्ट्स की क्लास या लेवलाइज किया जाएगा और देन उसके नेम आएंगे। कबड्डी में कितने मेंबर चाहिए होते हैं, फुटबॉल में कितने चाहिए, क्रिकेट में कितने चाहिए, बैडमिंटन में कितने चाहिए, चेस में कितने चाहिए। तो इस तरीके से हर एक स्पोर्ट्स के कैटेगराइज पर्सन होंगे यानी रिक्वायरमेंट और उसी बेस पे यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो उस पर्टिकुलर इमेजेस या फिर कैटेगराइज फैमिली को लेके कि हम एनिमल हैं तो ये इमेज के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, ये स्पोर्ट है तो वो भी एक फॉर्म में जाएगा कि हमने स्पोर्ट्स डाला है। अब स्पोर्ट्स के फॉर्म में डिफरेंट लेबल असाइन किया जाएगा तो उस लेबलिंग के नेम होते हैं, नेम के अंदर उनकी कैटेगरीज डाली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज मॉडल लर्न फ्रॉम द लेवल data set and then are used to predict future event। तो इन्हीं मॉडल को अगर देखें कि लर्निंग बेसिस पे होता है, लेबलाइज्ड डेटा सेट के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं और देन उसे यूज करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट के लिए कि अगर आपके पास कोई टास्क दिया गया है, ठीक है, अब उस टास्क में आपका दिया कि हमारा स्पोर्ट इवेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसका एक मॉडल बन जाएगा कि स्पोर्ट्स इवेंट है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होंगे, हर एक के रिक्वायरमेंट बेसिस पे फिर देन आप उस इवेंट को करेंगे।
देन डिजाइनिंग बेसिस पे अकॉर्डिंग लेबलाइज करते हुए सेट है। या कल्चरल फॉर्म में गए तो आपके पास सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ओपन माइक टेस्ट इस तरीके के होंगे। तो आप लेबल करेंगे कि इवेंट हो गया आपका कल्चरल इवेंट, लेबलाइज होगा, देन उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे और देन डिजाइन करते हुए आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बेसिकली